हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। इस वीडियो में आप सभी के लिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 वाले बच्चों के लिए 18 जनवरी को जो परीक्षा होने वाली है, इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो नवोदय की परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। और इस बार 18 जनवरी को परीक्षा होने वाली है नवोदय क्लास 6 की पूरे भारत में। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। आपके जो 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं वो नवोदय की परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं 18 जनवरी वाले पेपर में। ओके, तो भटकना बंद कर देना है। ठीक है, आप सभी को ये जो 10 मिनट का वीडियो है इसको पूरा देख लेना है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के पेपर में जो क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं वो पक्का पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और नजर डालते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जब आप नवोदय का 18 जनवरी को परीक्षा देने जाओगे, पहला आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा मैथ का, आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये समय से रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि समय क्या वगैरह रहता है। ठीक है, तो उस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। राम रात को 10:30 पर बजे सो जाता है। ठीक है, तथा प्रातः 5:50 बजे उठता है। ये कितने घंटे सोता है? तो समय पूछा है। अब एक चीज क्लियर है यहाँ पर, इतने बजे क्या हो रहा है? सो रहा है। और 5:50 क्या हो रहा है? उठ रहा है। ठीक है, ये सोने का समय है, ये उठने का है। तो हमको क्या करना है, कितने घंटे वो सो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके और इसके बीच का समय पता करना है। तो सिंपल है, देखो पता कैसे करेंगे। यहाँ पर एक टाइम दे रखा है 10:30 बजे और एक दे रखा है 5:50। अब मैं क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व करता हूँ आप भी उस तरीके से कर सकते हो। पहले आप क्या कर लो, इसमें 11 बजा लो। ठीक है, 11 बजाने के लिए आपने यहाँ पर कितने मिनट ऐड किए? 30 m डाल देता हूँ मैं। 30 मिनट ऐड कर लिए और हमारे कितने बज गए? 11 बज गए। अब 11 आपको नहीं काटना, आपको लिखना है। अब 11 के बाद कितने बजेंगे? 12। 12 के बाद 1 2 3 4 5। अब देखो 5:50 का समय वो क्या उठता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 11 को काउंट नहीं करना है, इसको काट देना है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उसको काउंट करना है। जैसे 12 हो गया, 1 2 3 4 5, ये क्या है? घंटे हैं। तो 12 1 घंटा, तो ये हो गया 2 3 4 5 और ये 6। तो टोटल कितने घंटे हो गए? 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो चुके हैं। अब हमारे पास एक तो 50 मिनट ये बचे हैं और ये जो 30 मिनट मैंने ऐड किए थे ये बचे हुए हैं। ठीक है, तो 50 और 30 मिनट को आप एक बार और जोड़ लो। 50 और 30 मिनट को जब आप जोड़ोगे तो ये 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा 20 मिनट और बन जाएगा आपका। ये भी आपको इसमें जोड़ना है। टोटल कितने घंटे हुए थे? ये हमारे हुए थे 6 घंटे, ये हुए थे ना। अब आप देखो 6 घंटे में 1 घंटा 20 मिनट और आप जोड़ लो। जब 6 घंटे में आप 1 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे तो आपका सिंपल आंसर होगा, ये तो हो जाएंगे 7 घंटे और ये 20 मिनट हमारे ऐसे रहने वाले हैं। तो 7 घंटे 20 मिनट हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका क्या आंसर आया आप बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी एक ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं, एक पिकनिक में 20 बच्चों के लिए 8 किलोग्राम 500 ग्राम मिठाई खरीदी गई। प्रत्येक को समान मात्रा में मिठाई बांटनी है। प्रत्येक को कितनी मात्रा में मिठाई मिलेगी? तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक पिकनिक जा रही है, किसी स्कूल से कहीं से भी जा रही है, उसमें 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों के लिए टोटल जो मिठाई जो स्वीट्स खरीदी गई हैं वो 8 किलो हैं और 500 ग्राम है। ठीक है, 8 किलो 500 ग्राम इसको बोल सकते हैं, खरीदी गई हैं और सब लोगों को इक्वल एकदम मिठाई बांटनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 40 बच्चे हैं तो आपने 40 ही आपको क्या करना है, आपको लड्डू खरीदने पड़ेंगे, तभी सभी के पास एक एक आ पाएगा, एकदम इक्वल बराबर आ जाएगा। वैसे ही क्या है कि जो 8 किलो 500 ग्राम जो मिठाई है वो आपको बांटनी है 20 बच्चों में। तो देखो 20 क्या है? बच्चे हैं, स्टूडेंट्स डाल देता हूं मैं यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। 20 स्टूडेंट्स हैं और जो मिठाई है वो 8 किलो 500 ग्राम है। तो 8 किलो जो 500 ग्राम मिठाई है, 8 kg और 500 ग्राम ये मिठाई है। अब आप क्या करो कि पूरी की जो मिठाई है, जो 8 किलो और 500 ग्राम है, इसको आप पूरे को ग्राम में चेंज कर लो। अब ग्राम में चेंज करना है तो 1 kg में कितना होता है? 1 kg में होता है 1000। 1000 ग्राम होता है तो 8 किलो में कितना होगा? सिंपल आप 8 की 1000 से गुणा कर लो। 8000 ग्राम क्या होगा? ये टोटल बन जाएगा 8 किलो का। और जो पहले से जो ग्राम है हमारे वो दे रखे हैं 500 ग्राम। तो टोटल जो ग्राम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 8500 ग्राम हो जाएंगे। अब देखो आपका आंसर आ चुका है, बस आ चुका है। 8500 ग्राम टोटल है। ठीक है, अब इसको 20 बच्चों में बांटना है तो सिंपल है, 8500 की 20 से कर दो आप भाग, 1 0 से 1 0 जाएगा। उसके बाद इसकी 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आएगा आपका 425।
अब 425 आप देख लो, देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, हासिल 1, 2 पंजे 10, 425 ग्राम जिसमें दे रखा है वो आपका राइट आंसर है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको नवोदय की परीक्षा में करने हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर है 400, ये रुपए पे है, रुपए का साइन आपको दिख रहा है, रुपए 400 का, ठीक है, 30% का, फिर क्या है 40% ज्ञात करो, ये पूछा है। ये भी यहाँ पर क्या है? परसेंट है, ठीक है। अब ज्ञात करना है तो आपको इन क्वेश्चंस में ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आपको लिखना है यहाँ पर 400 का मतलब होता है गुणा लिखना है, 30 लिखना है, परसेंट है, फिर का मतलब गुणा है, फिर 40% है। अब परसेंट का निशान हटा दो, ठीक है, 1% का निशान आ जाओगे, 100 इधर आ जाएंगे और 100 फिर इधर आ जाएंगे, तो 2 जीरो हम लगा लेते हैं, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, 1 जीरो से ये वाला, 1 जीरो से ये वाला। अब सिंपल है, आपको क्या बचा है यहाँ पर? 4 बचा है, 3 बचा है और 4 बचा है, ठीक है। 4 तिया 12, 12 चौक 48, रुपये 48 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं इसको भी। एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹95 तथा विक्रय मूल्य ₹97.25 है, तो वस्तु पर लाभ ज्ञात कीजिए। इजी है क्वेश्चन, इजी है। करना कैसे है? देखो, ₹95 ये समझने वाली बात है, जो ₹95 है वो क्या है? क्रय मूल्य है, सीपी, कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो है 97.25, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ है, आपने ₹95 की कुछ भी है खरीदी है, ठीक है, आपके पास है वो, लेकिन आप उसको कितने में बेच रहे हैं? 97.25 में आप इसको बेच दे रहे हैं। तो क्या है? लाभ आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, क्योंकि 95 की खरीदी है, इतने में बेच रहे हो, लाभ कितने का हो रहा है? तो सिंपल है, आपको क्या है, ये जो है जितने में आप बेच रहे हो विक्रय मूल्य 97.25, आपको इसमें से माइनस करना है कितने? 95। तो जब इसको आप माइनस करोगे तब आपका राइट आंसर बिल्कुल आ जाएगा। इजी है, चलिए देख लेते हैं क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, 97 में से 95 घटाओगे 2.25 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ₹2.25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 97.25 माइनस कितना करना है? 95 माइनस करना है, पॉइंट लगा लो, इधर 2 जीरो लगा लो, माइनस करोगे 5, 2, 97 में से 95 2.25 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से भी आप माइनस कर सकते हो। इसका ध्यान रखना है कि ये आपको एकदम स्ट्रेट रखना है, सीधा पॉइंट का जो निशान है, तभी आपका राइट आंसर आ पाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, बोल रहे हैं एक विद्यालय में 400 छात्र तथा 300 छात्राएं हैं, छात्र और छात्राओं का अनुपात निकालिए। इजी क्वेश्चन है। अब जो 400 क्या है? ये हैं बॉयज, छात्र हैं, ठीक है, और 300 क्या है? ये हैं गर्ल्स, लड़कियां, ठीक है। इनका क्या करना है? छात्र और छात्राओं का अनुपात निकालना है। तो जब आप अनुपात आप निकालोगे तो 400 लिखना है और बटे में लिखना है 300। 1 जीरो से 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, ये 4/3 आप इनको लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो आप इनको 4:3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? आप देख लो, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस के थ्रू मिलते रहेंगे। बस आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना है, क्योंकि यहाँ पर नवोदय की पल पल की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। थैंक यू बच्चों।